हर किसी का अपना टेस्ट होता है, वैसे ही मुझे सस्पेंस थ्रिलर मूवी बहुत पसंद है। तो आज मैं ले आई हूँ वैसी ही एक जबरदस्त एडवेंचर मूवी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मूवी इंस्पायर्ड है जूल वर्न की लिखी एडवेंचर फैंटेसी मूवी विद द सेम नेम, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस फिल्म के मेन किरदार है ब्रैंडन फ्रेजर एज ट्रेवर, जॉश हचरसन एज शॉन एंड अनीता एज हैना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। कहानी के शुरू में हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं क्योंकि उसके पीछे पड़ा है एक जायंट डायनासोर। वो भागते हुए वोल्केनो में गिर जाता है और तभी हमारे हीरो ट्रेवर की आंख खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। वो एक कॉलेज का प्रोफेसर है जहाँ मे बी वो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ाता है। उसके घर उसका भतीजा शॉन रहने आता है जहाँ उसकी भाभी उसे वहाँ छोड़ जाती है। उसकी भाभी उसे मैक्स का मतलब उसके भाई का कुछ सामान दे जाती है जहाँ उसे मिलता है जूल वर्न की लिखी ये किताब, द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। उस किताब में काफी सारे नोट्स बने हुए थे जो देख के ट्रेवर शॉक में था। वह तुरंत मैक्स के लैब के लिए निकलता है। उस किताब में लिखी सारी डेटा आज के डेटा से मैच कर रहा था और हमें पता चलता है कि आज के ही दिन जुलाई 1997 में उसका भाई मैक्स खो गया था। ट्रेवर को लगता है कि आज के वक्त इस डेटा का मैच होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शॉन देखता है कंप्यूटर पे दुनिया के मैप के अलग अलग हिस्से में रेड डॉट्स ब्लिंक कर रहे हैं। ट्रेवर बताता है यही उनके रिसर्च का हिस्सा है, पर 4 डॉट्स नहीं 3 डॉट्स हैं। तो शॉन उसे दिखाता है 3 डॉट्स नहीं 4 डॉट्स हैं और चौथा डॉट्स आइसलैंड में है। ट्रेवर का माथा खनकता है और वो निकल पड़ता है आइसलैंड के लिए क्योंकि उसे लगता है शायद इन सब एक्टिविटी के साथ मैक्स के मिसिंग होने का कोई रिश्ता तो जरूर है। पर शॉन भला अकेला यहाँ क्या करेगा, तो वो भी जिद पकड़ता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं इस एडवेंचर ट्रिप में। यार मैं भी जाना चाहती हूँ। प्लेन में ट्रेवर वही किताब पढ़ते हुए जाता है जहाँ उसे एक नाम मिलता है, सॉरी मैं इसे मिस्टर एक्स कहूंगी। यार ये लोग ये नाम इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं तो इंडियन नाम पढ़ने के लिए उनके दांत क्यों टूट जाते हैं? आई डोंट नो। शॉन गूगल करके पता लगाता है कि ये एक वोल्केनोलॉजिस्ट है, पर उनका नाम इस किताब में लिखा होने का मतलब शायद मैक्स भी उन्हें जानता हो। आइसलैंड में वो दोनों मिस्टर एक्स का इंस्टीट्यूट ढूंढते हुए एक घर के सामने आके रुकते हैं। वहाँ उन्हें मिस्टर एक्स की बेटी हैना मिलती है जो उन्हें बताती है कि मिस्टर एक्स मर गए हैं। ट्रेवर पूछता है कि क्या उसके फादर उसके भाई से कभी मिला था, तो हैना मैक्स को वर्नियन बताती है। मतलब जो जूल वर्न की लिखी कहानियों को सच मानते हैं उन्हें वर्नियन कहा जाता है और मिस्टर एक्स सबसे बड़े वर्नियन है उस सोसाइटी के। यस मैं दिल से मांगती हूँ कि जूल वर्न की लिखी कहानियां सच हो जाए तो मजा ही आ जाए। ट्रेवर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका भाई किसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, पर हैना अपनी फादर की सेम बुक दिखाती है जहाँ सेम मार्किंग्स किए हुए हैं जैसे कि मैक्स के बुक में है। ट्रेवर बताता है हमें यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा था तो हम सोचे क्यों ना देख के आए, और हैना उन्हें वहाँ ले जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले ही दिन वो लोग निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। यार मेरे इस साल का डेस्टिनेशन तो अभी तक सिक्किम है, पर पता नहीं कब क्या हो जाए। काफी सारे ट्रेकिंग करने के बाद उन्हें वो सेंसर मिल जाता है जहाँ पर डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं। ट्रेवर उसे निकालने की कोशिश तो करता है पर वहाँ का वेदर धीरे धीरे बदल रहा था, बिजली भी गिर रही थी, तो हैना शॉन को लेकर एक गुफा में छुप जाती है। ट्रेवर उस सिग्नल को ले तो लेता है पर वो लाइटनिंग कैच कर रहा था। एज वी नो कि नुकीली कोई भी मेटल बिजली को आकर्षित करती है। यप यहाँ भी सेम हुआ। ट्रेवर को अपनी जान बचाने के लिए वो सिग्नल फेंकना पड़ा। बिजली उस गुफा के दीवार से टकराती है और वो गुफा टूट जाती है और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसी गुफाओं में आप कभी फंसो तो आंखें खुली रखना, वरना अभी जो होने वाला है वो आपके साथ भी हो सकता है। ट्रेवर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में आगे बढ़ने लगता है और तभी उसका पैर खाई में जाते जाते बचती है क्योंकि हैना उसे पीछे से खींच लेती है।
इन सब गुफाओं में मैग्नीशियम भी हो सकता है जो जल्दी आग पकड़ती है, इस बात को याद रखिएगा। हैना माउंटेन गाइड थी तो उसके पास सारे इक्विपमेंट्स थे। वो रस्सी निकालती है और उस खाई में नीचे उतरने के लिए सबकी मदद करती है। कुछ दूर जाते ही उनको एक टूटा हुआ साइन बोर्ड मिलता है जिसका मतलब यहाँ इंसान आते थे। हैना बताती है बरसों पहले यहाँ एक माइन हुआ करता था जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से ये बंद हो गया। तो उन्हें वो माइन भी मिलता है और साथ में रेल पटरियों पे चलने वाली ट्रॉली भी। तीनों अलग अलग ट्रॉली में चढ़ जाते हैं इस आस में शायद वो लोग यहाँ से निकल पाए। पर थोड़ी देर में ही शॉन को दिखता है ये रास्ता ऊपर जाने के बजाय नीचे गहराइयों में जा रही है। ये सीन वन ऑफ माय फेवरेट है क्योंकि ये मैंने 3D में भी देखा था। आप लोगों को एक बार ये सीन 3D में जरूर देखना चाहिए, बहुत मजा आएगा। पटरी नीचे जाने की वजह से ट्रॉली और तेज हो गई थी और तभी अचानक उन्हें ये नजारा दिखता है। सामने गहरी खाई और बीच से पुल टूटा हुआ। वाह, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। हैना ट्रॉली को तेज पुश करती है एंड यस वो लोग निकल जाते हैं। पर यही काफी नहीं था, अचानक उन लोगों की पटरी अलग हो जाती है। ट्रेवर देखता है कि हैना की पटरी खत्म हो रही है तो वो ट्रेवर की ट्रॉली में जंप करती है। पर तभी ट्रेवर की पटरी भी खत्म हो रही थी। जिस स्पीड से वो लोग जा रहे थे, अगर उसे नहीं रोका गया तो उन लोगों का बचना थोड़ा मुश्किल तो था। हैना तरकीब निकालती है वो लोग बाहर निकलने के बजाय और गहरी गुफाओं में घुसे जा रहे थे। शॉन को यहाँ कुछ चमकता हुआ दिखता है और वो सब और कुछ नहीं, रूबी, एमरल्ड्स और डायमंड्स थे और इतने सारे थे कि किसी अरबपति के पास भी नहीं होगा। शॉन तो मजे में अपनी झोलियां भर रहा था। कोई भी होता तो शायद यही करता। पर तभी हैना को कुछ चटकने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ा पैर हिलाते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग खड़े हैं एक पतली सी चादर जैसे रॉक पे। अगर ज्यादा हिले तो गए। जैसे पानी के ऊपर बर्फ जमता है ठीक वैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने का सोचते हैं। पर थ्रिलर तो अभी शुरू हुई है बॉस। शॉन के बैग से एक हीरा गिर जाता है और उस चादर पे क्रैक कर देता है और जैसे आईना बिखरता है वो भी वैसे बिखर जाता है और वो तीनों गिरने लगते हैं। कहाँ? वो तो बस राइटर को पता है। वो लोग एक गहरे पानी में जाके गिरते हैं। उन्हें लगता है शायद वो लोग अर्थ की सतह पर आ गए हैं और आसमान में जैसे तारे चमक रहे हो। पर तारे इस तरह हिलते नहीं हैं। वो तारे नहीं, पंछियां थी, चमकती हुई पंछियां। और वो रात का आकाश नहीं था, वो एक काली गुफा थी। उनमें से एक पंछी शॉन को रास्ता दिखाती है और ले जाती है यहाँ पृथ्वी के अंदर। वो लोग सांस कैसे ले रहे थे? आई डोंट नो, पर ये सीन गजब का था। पर हैना को टेंशन इस बात की हो रही थी कि अगर इस बुक में लिखी सारी बातें सही है तो इस बुक में लिखी सारी जानवर और प्लांट्स भी सही होंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को एक बड़ा सा पेड़ मिलता है जहां उन्हें मैक्स की चीजें मिलती हैं और उसकी बॉडी भी। मैक्स के हिसाब से यहाँ टेम्परेचर कभी भी इतना बढ़ सकता है कि उनकी मांस भी गल सकती है क्योंकि ये जगह मैग्मा से घिरी है। तो जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को यहाँ से निकलना है। बुक के हिसाब से उन्हें सागर पार जाना है जहाँ एक नदी होगी। उस नदी से वो लोग पृथ्वी के सतह पर जा पाएंगे। तो वो लोग एक नाव बनाते हैं आसपास रखी चीजों से और निकल पड़ते हैं और एक सफर में। कुछ दूर जाते ही वहाँ हवा तेज होने लगती है और तूफान आने के संकेत होते हैं। उन्हें थोड़ा धीमे हो जाना चाहिए था पर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ड्राइवर तेजी से उस सागर को पार करना चाहता था और जिसका अंदेशा था वही हुआ। वो लोग तूफान से घिर गए। शॉन को अचानक सागर में कुछ हिलता हुआ दिखता है। उसे लगता है मछलियाँ होंगी, पर यहाँ भी पिराना। ये बड़े बड़े दांत, रातों की नींद उड़ाने वाले दांत। वो लोग उससे लड़ ही रहे थे तभी अचानक एक जायंट डायनासोर ऊपर आता है, पर उन पिराना को खाने के लिए आते हैं। थोड़ी राहत की सांस मिली ही थी तभी अचानक हवा और तेज हो जाती है और उनका पाल टूट जाता है। शॉन उसे पकड़ने जाता है पर हवा के तेज बहाव की वजह से वो उड़ जाता है। हे भगवान।
हम एक किनारे शॉन को देखते हैं जहां उसे वही पंछी फिर से गाइड करती है रास्ता ढूंढने में। पर अब ट्रेवर और शॉन अलग हो चुके थे, तो उन्हें पहुंचना है उसी नदी किनारे जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। याद है मैंने कहा था कि जूल वर्न की लिखी किताब में जैसे भयानक जानवर हैं, वैसे ही भयानक पेड़ भी है। ट्रेवर और हैना थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, तभी एक अजीब सा कैनिबल पेड़ हैना को जकड़ लेता है। ट्रेवर लड़ता है क्योंकि एज यूजुअल वो हीरो है और उस पेड़ को कस के एक मुक्का जड़ता है और उस पेड़ के जड़ को उखाड़ लेता है, जैसे हमारे सन्नी पाजी ने पंप उखाड़ा था। तो किसने किसका कॉपी किया, सन्नी पाजी ने या ट्रेवर ने? यहाँ शॉन बड़े से एक गुफा में है, वही दूर उसे एक रोशनी दिखती है। वो उस तरफ दौड़ने लगता है और तभी वो एक पत्थर पे पैर रखता है जो खिसक जाता है, पर गिरता नहीं, तैरता है। शॉन को समझ में आता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए उसका कंपास भी घूम रहा है। उसके सामने गहरी खाई है और हवा में तैरते हुए ऐसे पत्थर। शॉन को उस पार जाने के लिए इसी पत्थरों से गुजरना होगा। शॉन बड़े पत्थरों पे जंप करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये पत्थर उसका वजन ले रहा था, पर किसी भी हल्के पत्थर पर पैर रखने से वो आगे खिसक रहा था। सो कौन सा पत्थर उसका वजन लेगी ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक पत्थर काफी दूर था तो उसे उस पर जंप करना पड़ता है, पर इससे वो और तैरती हुई बाकी पत्थर को खिसका देती है और आगे चली जाती है, जिससे बाकी पत्थर उससे और दूर हो जाते हैं। तभी एक पत्थर उसके पास आती है तैरती हुई। शॉन मौका देखकर उस पर जंप करता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो पत्थर उसका वजन नहीं ले पाती और उलट जाती है। शॉन जैसे लटक जाता है उस पत्थर पे, पर छोड़ता नहीं। वो पत्थर धीरे धीरे तैरते हुए उसे उस पार ले जाती है। यहाँ ट्रेवर पागल हो रहा था। वो हैना को कहता है निकल जाने के लिए और खुद निकल जाता है शॉन को ढूंढने। यहाँ शॉन गुफा से निकलकर एक बड़े से मैदान में आ जाता है जहाँ कई सारे डायनासोर की हड्डियां पड़ी हुई है और तभी उसे एक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। उसके सामने कुछ गीला गीला सा गिरता है, कुछ तो उसके मुंह पे भी गिरता है। ये और कुछ नहीं, डायनासोर का लार था। डायनासोर उसे देखते ही उसका पीछा करने लगता है। शॉन जैसे तैसे एक गुफा में घुस जाता है, पर डायनासोर भैया खतरनाक थे। वो गुफा तोड़ने लगता है और शॉन चिल्लाने लगता है। ये शॉन की आवाज ट्रेवर सुन लेता है। ये लोग एक बड़े से चट्टान के इस पार और उस पार है। ट्रेवर उस पत्थर को तोड़ने लगता है और ऑलमोस्ट तोड़ भी लेता है और शॉन को वहाँ से निकाल लेता है। पर मत सोचिए, जो ट्रेवर कर सकता है वो डायनासोर नहीं कर सकता। डायनासोर ने तो पूरी चट्टान ही उड़ा डाली और इस बार वो ट्रेवर के पीछे पड़ता है। अचानक ट्रेवर को वही पतली सी परत दिखती है जो ज्यादा दबाव होने से टूट जाती है। तो ट्रेवर डायनासोर को उसी तरफ ले जाता है। डायनासोर का स्पीड डेफिनेटली आम आदमियों से ज्यादा है, तो वो ट्रेवर का पिछवाड़ा काटने ही वाला था। उसी वक्त वो पतली सी परत टूट जाती है और डायनासोर लावा में गिर जाता है। एंड एज यूजुअल ट्रेवर हीरो है तो वो बच जाता है। हीरो नहीं बचेगा तो फिल्म कौन देखेगा, हाँ? फिर वो लोग पानी की आवाज सुनते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें नदी तो मिलती है, पर नदी में जाने वाली उन लोगों के पास कोई नाव नहीं थी। टंटड़ा! वो ले आती है हमारी हीरोइन हैना। हैना को वहाँ कोई नाव तो नहीं मिलती, पर डायनासोर की खोपड़ी मिलती है। वो उसी को नाव बना के ले आती है। इसे ही कहते हैं जुगाड़। नदी में कुछ दूर जाते ही रास्ता छोटा होने लगता है, तो वो लोग सीधे जा गिरते हैं एक खाई में। यह फिल्म मुझे थोड़ी सी राहत की सांस भी लेने नहीं देगा। ये खाई और कुछ नहीं, लावा से भरी हुई है और शायद ये जल्द ही बाहर आना चाहती है। उनका नाव उसी खाई में पत्थरों में फंस गया है और अगर वो लोग जल्दी वहां से नहीं निकले तो बहुत जल्दी उनका चिकन फ्राई बनने वाला है। तो वो लोग एक तरकीब निकालते हैं। याद है मैंने कहा था कि यहाँ के गुफाओं में मैग्नीशियम होता है जो कि फ्लेमेबल है। ट्रेवर देखता है यहाँ का पत्थर ठंडा है, मतलब आसपास ही कहीं नदी है। अगर वो लोग इस पत्थर को तोड़ते हैं तो पानी लावा में गिर के बहुत सारा भाव बनेगा जो कि उन्हें ऊपर ढकेलेगा। पर काम अगर हर बार प्लान के मुताबिक हो तो जिंदगी कितनी आसान बन जाती है ना। ट्रेवर के पास पत्थर तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, पर हैना के पास फ्लेयर था जो कि ब्लास्ट करवा सकता है मैग्नीशियम में।
ट्रेवर ट्राई करता है पर पत्थर गीला होने की वजह से आग नहीं पकड़ता, तो उसे और नीचे जाना पड़ता है। आखिरी फ्लेयर बची थी उसके पास। वो देखता है कुछ दूर जहाँ उसका हाथ नहीं पहुंचेगा वहाँ का पत्थर थोड़ा सूखा हुआ है, मैग्नीशियम भी ज्यादा है, तो वहाँ वो फ्लेयर टारगेट करके फेंकता है। पहले तो मैग्नीशियम आग नहीं पकड़ता, पर हमको पता है हीरो कुछ करे और वो काम ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी देर ही सही पर आग पकड़ लेती है मैग्नीशियम और उस पत्थर में ब्लास्ट करवाती है। वहाँ से पानी निकलकर लावा में गिरती है और वो पानी भाव बनके उन लोगों को ऊपर ढकेलती है। सच बताओ, इतने टाइम बाद खुला आसमान देखने का मजा ही कुछ अलग था। वो लोग लैंड करते हैं सीधे किसी खेत में और हमें पता चलता है कि वो लावा माउंटेन है द वेसुवियस ऑफ इटली। और हाँ, शॉन अपने साथ कुछ जियोलॉजिकल सैंपल्स लाना भूलता नहीं, मतलब डायमंड्स। यार ऐसी किसी जगह मैं भी जाना चाहती हूँ। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, जूल वर्न की लिखी साइंस फिक्शन कहानियां कितनी सच है उनके फैंस ने तो ढूंढ निकाला, पर ये हम आपको भी जानना जरूरी है। इस खोज में न जाने कितने लोग खो गए, उसमें ट्रेवर का भाई भी था। तो ट्रेवर को अचानक एक मौका मिलता है इस गुत्थी को सुलझाने का, एंड यस, आखिरकार वो ढूंढ निकालता है द सेंटर ऑफ द अर्थ। साइंस फिक्शन राइटर जूल वर्न ने हमारे लिए एडवेंचर का एक नया रास्ता खोल दिया है। मैंने भी पढ़ी है उनकी सारी कहानियां एंड दिस इज मार्वलस। पता है, बंगाल में जूल वर्न जैसे और एक है जिसका नाम है सत्यजीत राय। उन्होंने जूल वर्न से इंस्पायर होकर शोंकू बनाया था, वन ऑफ माय फेवरेट एडवेंचरर। उसके पहले विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की चांदेर पहाड़ के बारे में आप सबको पता होगा, पर वो साइंस फिक्शन नहीं है पर एडवेंचर है। आप लोग अगर इन अद्भुत एडवेंचर से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं दावा कर सकती हूँ कि बॉलीवुड ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत तक भी नहीं कर सकता, पर आप लोगों को हमारे इतने अमेजिंग कहानियों के साथ रूबरू करवाने का फर्ज मेरा है। आपको क्या लगता है, कभी बॉलीवुड ऐसी कहानियां बना सकता है?